साहिब बंदगी सतनाम। शायद नेटवर्क चला गया था। लिंक शेयर कर दो 2-3 मिनट में सारे ग्रुप्स में, ताकि सब फिर से जुड़ जाए। सतनाम साहिब बंदगी। और गाज़ियाबाद का प्रोग्राम 25 को है। उम्मीद है सबने फ़ोन कर दिए होंगे। और भरतपुर में भी सत्संग फिक्स हो गया है। चार तारीख को झुंझुनू में भी है, राजस्थान में। बाकी कल आपको बाकी जगह का भी बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पे हो रहा है सत्संग। आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे। चलो कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो पहले एक बार, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि कोई कमी नहीं है भरमाने वालों की, एक से एक बैठे हैं। आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि कब वाणी को घुमा के आपको ही घुमा देंगे। पहले वाणी को घुमा देंगे और फिर आपको भी घुमा देंगे। कहाँ घुमाएंगे? लक्ष्य 84 में। तो अब नहीं घूमना है भाई, बहुत घूम लिए। अब तो बस परमात्मा के नाम पे अटल हो जाना है। और अटल भाई तभी हो पाओगे जब अच्छी तरह सत्संग सुन लोगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ये काम जल्दबाजी का है ही नहीं। और ये जो बंदा ये कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी परमात्मा मिल जाए, तो उसने तो समझ लिया कि छोले भटूरे हैं, वो भैया जल्दी बना दे, एक प्लेट लगा दे। ऐसे नहीं होता। छोले भटूरे भी अपना समय लेते हैं बनने में। डालते निकाल लेगा तो कच्चे रह जाएंगे, फिर तुम ही उनको गरियाओगे, गालियाँ दोगे। तो इसलिए सहज पके सो मीठा होए, ये सहजता का काम है। परमात्मा तुमसे दूर है पास होते हुए भी, क्योंकि तुम सहज नहीं हो, वो सहज है। समुद्र लहरों के बिल्कुल पास होता है, लेकिन फिर भी लहरों को बहुत समय लग जाता है समुद्र में मिलने के लिए। धीरे 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 शांत होती हैं। तूफान जब आता है समुद्र में, जब तूफान आता है कितना टाइम लग जाता है शांत होने में। कोई कहे नहीं जी अभी तूफान आया जी, 2 मिनट में शांत चाहिए। तुम्हारे ही मन में जो खलबली है, तुम्हारी जो सूरत भाग रही है, वही तूफान है, और कोई तूफान नहीं है। धीरे 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 तुमने ही सहज होना है। तुम ही सहज हो जाओगे, जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हें अनुभव होने लग जाएगी।
किसी और का कोई रोल इसमें है ही नहीं। कोई कहे कि जी मुझे किसी गुरु के पास जाके परमात्मा मुझे जेब में से निकाल के दे दिया उसने, तो उसकी जेब इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें परमात्मा को रखा जा सके। और तुम में कोई परमात्मा की कोई कमी है क्या जो वो तुम्हें परमात्मा देगा? सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। हमारा एक चेला था जो वो दिल्ली वाले ने भरमा दिया जिसको, आज किसी को फोन कर रहा था वो, तो कहता नितिन दास से जब नाम लिया था तो मेरा मोह भंग नहीं हुआ था परिवार से, अब मेरा मोह भंग हो गया बीवी से बच्चों से, अब मैं ठीक फील कर रहा हूं। अरे भाई जब तेरा मोह ही भंग हो गया तो वहां कर क्या रहा है तू? निकल घर से बाहर, आजा मैदान में, आ जाओ संतों के बीच में। फिर क्या कर रहे हो घर में बैठ के? जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बंधन कहां रहा? भाई ये बचकानी हरकतें, बचकानी बातें बंद कर दो। जिस दिन मोह भंग हो जाता है ना, उस दिन बीवी मां दिखने लग जाती है। उसके बाद माया का एक ही रूप दिखाई देता है। समझदार बनो। जब मोह भंग होता है तो महात्मा बुद्ध की तरह बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चला जाता है बंदा। जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बचा क्या परिवार में लेने के लिए? तो ऐसे भी लोग हैं, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। क्योंकि जो संगत इन्होंने भरमाई थी 5-10 लोग, वो छोड़ छोड़ के वापस आ गई। अब जो ये नंबर बनाए थे गुरुजी के आगे कि हमने नितिन दास के 5-7 बंदे तोड़ दिए, वो नंबर भी 0 हो गए। उधर गुरु को लाले पड़ गए कि यार मेरा भी अज्ञान का पिटारा खोल दिया इसने। जिस गुरु के पास आप लोग गए हो, ये मदन साहिब की किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बना हुआ है भाई। इसकी अपनी ही किताबों में मदन साहिब की बाणी, मदन साहिब का नाम लिखा हुआ है, और इसी का चेला दुनिया को भरमाता फिर रहा है कि मदन साहिब 12वां पंथ है। अरे जब मदन साहिब का 12वां पंथ है तो तुम्हारे गुरु की किताबों में क्या कर रहा है वो? मदन साहिब का पंथ अगर कालदूत का पंथ है तो फिर तुम्हारे गुरु को क्या जरूरत पड़ गई कालदूतों की बाणी लेने की? उधर वो हंस मुनि के चेले मदन साहिब को कालिंजर में परमात्मा नहीं काल मिला। रहे काल मिला तो तुम अपनी किताबों में बाणियां क्यों छाप के बैठे हो? जिसको काल मिला उसकी बाणियां गा गा के तुम संगत इकट्ठी कर रहे हो। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और तुमसे पूछो, आज तक तो तुम्हें पता भी नहीं था किसकी बाणी है। नानक साहब की बाणी बोल बोल के तुमने छाप दी अपने ग्रंथों में। आज तक तो तुम्हें यही पता नहीं था किसकी बाणी है, तो मैंने खुलासा किया। संत मत प्रकाश भाग 4 में ये बाणी लिखी थी, जिन्होंने छापी है उनको भी नहीं पता था मदन साहिब कौन है। ये तो मैंने खुलासा किया। तब जाके आज तुम बोल पा रहे हो कि मदन साहिब कौन है। तब तुम्हें नाम समझ में आया मदन साहिब का। तुम्हारे गुरु को 25 साल हो गए और उधर 100 साल से ऊपर हो गया पंथ चलता, 150 साल। उन लोगों को फोन किया मदन साहिब कौन है, कहते हमें नहीं पता। बाणी तुम छाप के बैठे हो अपने ग्रंथ में मदन साहिब की, और पता तुम्हें नहीं है। और किसे पता होगा? पड़ोसियों को। भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है मदन साहिब को समझना, मदन साहिब के पंथ को समझना, मदन साहिब के गुप्त ज्ञान को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम लोग मंत्री जपो, मंत्रों के ही काबिल हो तुम लोग। कई जपते चले गए और तुम्हारा नंबर लग रहा है। जपने के लिए जपते रहो
और वाणी भी गा रहे हो, नाम है जप में, नाम है तप में। बताओ, दिक्कत यही है कि आप लोग विवेक नहीं लगाते। जिस दिन तुम विवेक लगाना शुरू कर दोगे, यकीन रखना परमात्मा तुम पे ऐसी दया करेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी करते चले जाओगे। जो कल की अवतार बोला गया है, घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके जो खड़ा है, वो कोई और अवतार नहीं है भाई, वो तुम्हारा ही विवेक है। तुम ही बन जाओगे कल की सत्य असत्य का निर्णय जब तुम करने लग जाओगे। उसी तलवार से अलग कर दोगे। इसको ज्ञान खड्ग बोला गया है। कबीर साहब की वाणियों में आता ही है, विवेक की तलवार। और कई कई जगह तो धनुष बाण भी उनके कंधे पे रखा है। धनुष बाण संकेत होता है निशाने का, निशाना मारना है। तलवार तो है एक हाथ में, साथ में धनुष बाण भी रख दिया कईयों ने, तो वो संकेत है निशाना लगाने का। निशाना कोई मारे संत सुजान, बस तुमने निशाना मारना है सूरत का। ये भरमाने वाले तुम्हें नाभि में डाल देंगे, नाभि में फंसे रह जाओगे। जो भी गुरु नाभि पे ध्यान लगाने को बोलता है, उससे बस पूछ लेना कि गुरु जी कितना टाइम लगाना है, कितने साल लगाना है। और उससे पहले मेरा कड़ाका हो गया, फिर देखना क्या बोलते हैं। ये लोग क्या भरमा रहे हैं दिल्ली वाले कि तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। अपनी बीवी खुद से पहले मर गई। बीवी की उम्र कम होती है, पति की ज्यादा होती है। पति से पहले बीवी मर गई, वो अपनी उम्र ना लंबी कर पाई। बूढ़े बाबा अभी जिंदा है, पत्नी मर गई, और तुम्हें दिलासा दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। हाल देखो इन लोगों का, अपनी पत्नी की उम्र लंबी ना कर पाए और तुम्हारा ठेका ले लिया उम्र लंबी करने का। बचो, इन लोगों से बचो, तुम्हारे भले की कह रहा हूं मैं। ऐसा भरमाते हैं ये लोग कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बस पूछ ले एक बार इनको। लेकिन कसूर इन लोगों का भी नहीं है, क्योंकि तुम ही लोग भरमना चाहते हो। सत्संग तो सुनने नहीं है, 2 4 5 10 सुन लिए, हाँ जी हमें तो, हम तो ज्ञानी हो गए जी। दूसरों को समझाने में लग जाओगे, लेकिन खुद नहीं समझना चाहते। तो भाई समझना है इन लोगों को। और एक सवाल और आया था, वो भी बोल देता हूं। सवाल ये था कि जो भी आपके साथ ज्यादा सेवा में लग जाता है, आप उसको पंथ से ही बाहर कर देते हो। भाई देखो, पहले तो ये समझ लो कि कोई पंथ से बाहर नहीं है। कोई ज्यादा सेवा करेगा तो इसका मतलब ये तो ये थोड़ी नहीं कि पंथ से बाहर हो जाएगा। अब वो ज्यादा सेवा किस चीज की कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, जब ये समझ में आ जाता है तब तो क्लास लगेगी। जो यहां ज्यादा बड़े सेवादार बने होते हैं, असल में ये काम अपने लिए कर रहे होते हैं।
और ये लोग बाहर ही हैं। जो जो आपको लगते हैं कि इस पंथ को छोड़ के कहीं से कहीं और, कुछ तो कहीं और भी नहीं जुड़ रहे, इधर भी छोड़ दिया और अपना ही नया ज्ञान बना के लेके आ रहे हैं कि हम इसको चलाएंगे 2024 में। अरे टायर पंचर है भाई, कुछ नहीं होने वाला। जो मूल ज्ञान है खोल दिया गया है। अब तुम इसको जितना मर्जी मॉडिफाई करते रहो, दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि तुम नए इंजन में तुम जितने बोल्ट लगाओगे वो उतना ही बर्बाद हो जाएगा, तुम जितनी वेल्डिंग उसमें करोगे वो उतना ही बर्बाद हो जाएगा। अब इस ज्ञान में कुछ जोड़ घटाओ बचा ही नहीं है, भूल जाओ। 2-4 ग्रुपों में बैठे रहोगे और सारी उम्र ऐसी ही निकल जाएगी। एक भगत तो ऐसा निकला निकम्मा, अब कबीर पंथ को छोड़ के कहता है निरंजन ही परमात्मा है। बताओ, कहता है प्रमाण दिखाओ कि निरंजन परमात्मा नहीं बोला है, हर जगह निरंजन को परमात्मा बोला है। तो भाई गरीबदास जी की वाणी है, एक निरंजन नाम है और एक निरंजन काल। तुम यही खोल के दिखा दो कौन सा निरंजन नाम है और कौन सा काल है। तुम्हें काल की डेफिनेशन भी नहीं पता लगी, इतने सत्संग सुनने के बाद, नाम लेने के बाद भी तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है। तो फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं ही जल्दबाजी कर बैठा हूं नाम दीक्षा के लिए। कम से कम 5-7 साल टिका के रखना है। सुनो सत्संग ध्यान से, परीक्षा ऐसी लेनी है कि हालत खराब हो जाए। 5-5 साल तो परीक्षा में कोई पास ही ना हो पाए, फिर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन दया आती है कि चलो नहीं पता, देखो कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं। कोरोना के बाद हार्ट अटैक की गिनती देख लो आप, बच्चों तक के हार्ट फेल हो रहे हैं। 20-20 साल की बच्चियां, किसी का कुछ पता नहीं है कब निकल जाएगा यहां से। इससे पहले कि ये सपना छोड़ के किसी और सपने में उलझ जाओ, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बचाव के लिए ये नाम दीक्षा इतनी जल्दी दी जा रही है। नहीं तो 3 साल तक तो हवा ना लगने देते। 3 साल तो तुम्हारे चक्कर लगवाते गुरु लोग। लेकिन तुम्हें सच में जो सस्ता सामान मिल जाए ना, उसकी कदर नहीं होती है। वो वाला हाल हो गया है। लेकिन फिर भी सोचता हूं, करनी आपो अपनी के नेड़े की दूर, अपनी अपनी करनी है, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा ही। खैर, क्या सवाल था? हाँ, हो गया। एक और पूछा था। एक भाई ने पूछा था कि हम जैसे योगा करते हैं तो हम कई बार कान में उंगलियां डाल के ओम नाम का जाप करना पड़ता है। कुछ योगा की क्रियाएं ऐसी हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये आप अपने शरीर के लिए कर रहे हो और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो वैसे ही करने पे प्राप्त होते हैं, तो उसमें कर सकते हो आप कोई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए थोड़े नहीं आप उसमें आस लगा के बैठे हो। वो तो एक टीचर ने आपको एक शारीरिक क्रिया बता दी है कि अपनी बॉडी को सेट रखना है, तो आप वो करो जो बताया जा रहा है, कर सकते हो। लेकिन भक्ति के नाम पे नहीं करना है। भक्ति के नाम पे निज नाम के अलावा और कुछ नहीं।
और अच्छी बात है, योगा भी करना चाहिए। और अगर बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, इस पे ट्राई करना चाहिए सबसे पहले। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है एक समय के बाद, और वो बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। बार बार नहीं आपको वापस उसका सामना करना पड़ता है। जब कोरोना चला था, जब इंग्लैंड के प्रिंस को कोरोना हुआ था, तब आप देखो कि उन्होंने होम्योपैथी को अपनाया, उन्होंने एलोपैथी को नहीं अपनाया। मैं एलोपैथी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एलोपैथी के बहुत से साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको नहीं पता लगता। एलोपैथी वहीं यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर बहुत क्रिटिकल केस हो, इमरजेंसी हो। अगर डेली रूटीन में आपको अगर दवाई खानी है, जैसे बीपी शुगर की हो गई, तो आप एलोपैथी से दूर ही रहें तो अच्छा है। एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक और होम्योपैथी यूज़ करें और परहेज करें, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक बहुत सी कंपनीज़ हैं, और दिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथी में ड्रॉप्स आते हैं, वो भी यूज़ करो। दिल स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। और हर 6 महीने पे रूटीन चेकअप भी रखो। कई बार नहीं पता लगता है, कई बार लीवर ही प्रॉब्लम कर रहा होता, नहीं पता लगता। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, तो एक टाइम बता रखा है कि भाई इतने टाइम के बाद आपने सर्विस करवानी है। सर्विस करवाते रहोगे तो वो चलती रहेगी बढ़िया, सर्विस नहीं करवाओगे तो सीज हो जाएगा इंजन। तो इस शरीर को अपना स्वरूप मत मानो, इसको एक गाड़ी समझो। आँखों को हेडलाइट समझो, पैरों को टायर समझो। ये सारा चेकअप भी कराते रहो, ताकि किसी पे बोझा ना बन जाओ। मोह नहीं रखना है, किसी पे बोझा ना बन जाओ। चलो, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो मैसेज कर सकता है। किसी के दिमाग में कोई सवाल है, 5, 10, 15 मिनट और लगा सकते हैं। जागृति तो अच्छी हो रही है, बहुत मैसेज आते हैं, पूरा दिन मैसेज ही चलते रहते हैं दुनिया भर के। और ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जिन्होंने पूरी पूरी उम्र लगा दी इसमें, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन अब जो स्थिरता मिली है, अब जाके उनकी दौड़ खत्म हुई है। देखो, क्वेश्चन है कि सूरत टिक नहीं रही है। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ बार बार, कि सूरत टिकने का खेल जो है ये कोई छोटा खेल नहीं है। आप खुद नोट करो कि आपकी सूरत कहाँ कहाँ भाग रही है। दिन में आप बैठे होते हो, देखो कि सूरत कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है, क्या क्या ख्याल मन में आ रहे हैं। जो जो आपके ख्याल मन में आ रहे हैं, सूरत वहीं जा रही है।
अगर उन ख्यालों में आप खोना चाहते हो और खो जाते हो तो सूरत अपने स्थान से हट गई, बिल्कुल सिंपल। और अगर आप सूरत को टिकाना चाहते हो तो उन ख्यालों को ख़त्म करो और अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। धीरे 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 अपने आप खेल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़े एक साथ डाल के पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। 100 घड़े का मतलब है, अगर मान के चलो दिन में आधा घड़ा डालोगे, 1 घड़ा डालोगे, आधे घड़े के हिसाब से 200 दिन लग जाएंगे, और 1 घड़े के हिसाब से 100 दिन लग जाएंगे। तो उसमें भी समय लगता ही है। अब सवाल आया है कि नींद नहीं आती है। आधी दुनिया नींद से परेशान है। कहते गुरुजी बैठते तो नींद आ जाती है, यहाँ नींद नहीं आती है। अच्छी बात है, नींद नहीं आती है, लेकिन इतना भी मत जागना कि इंसोम्निया हो जाए, नींद ना आने की बीमारी। दिन में सोना है दिन में सोवो, रात में सोना है रात में सोवो, लेकिन नींद पूरी करो। शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। वंदना चौधरी, गुरुजी सारा कुछ तो समझा रखा है, कुछ तो बचाया नहीं सुनना। व्यक्ति के सवाल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। सवाल ही शंका है, संदेह है, और ये तब ख़त्म होते हैं जब ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ये तब ख़त्म होते हैं, ऐसे नहीं ख़त्म होते। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया असल में दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हमें आभासित होती है। जो चीज़ हमें आभास में आती है, हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल सेम। इस दुनिया में शेर सामने आ जाए तो हालत ख़राब, सपने में शेर सामने आ जाए तो भी हालत ख़राब। ऐसा नहीं है कि हम सपने में शेर देखें और खुद ही समझ जाएं कि अरे नहीं नहीं यार, ये तो सपना है, मैं नहीं भागता।
ये तो नकली शेर है, सपने वाला शेर है, मैं नहीं भागता। तुम भागोगे वहां पे, दौड़ोगे, तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त ये माया तुम्हें आभासित करती है, तुम्हें आभास देती है कि यू आर इन द रियल वर्ल्ड, तुम बिल्कुल वास्तविक दुनिया में हो, और तुम्हारा जोर नहीं चलता वहां पे, तुम्हें भागना ही पड़ता है। और जब तुम भाग के बेड पे आते हो, अब बताओ, तुम जंगल में थे और तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा था, तुम्हें रास्ता किसने बताया तुम्हारे बेड तक पहुंचने का? कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आया? तुम अपने बेड पे जागे, 50 शेर तुम्हारे पीछे भाग रहे थे, जिसमें से एक भी शेर तुम्हारे साथ वहां से भाग के यहां तक नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन समझ जाओगे सुरती क्या चीज है। ये सूरत सूरत लगा रखी है, क्या है ये सूरत, उस दिन समझ पाओगे। जिसको बोला है सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये क्यों नहीं बोला कि आठों पहर गुरु के चेहरे पे सूरत स्थिर करो, या आठों पहर किसी को, किसी नाम को जपो, या आठों पहर किसी को देखते रहो? क्योंकि आठों पहर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आठों पहर किस गुरु को ताकोगे बताओ? दुनिया में और काम नहीं करोगे क्या? गुरु गुरु के आगे बैठ जाओगे जाके, सारे काम धंधे छोड़ के? आठों पहर का मतलब होता है 24 घंटा। आपका सपने लेने का भी टाइम उसी में आता है, आठों पैर में, जब आप सो रहे होते हो। अब एक पंथ और चल रहा है, नाम नहीं लेता मैं किसी का, लेकिन अगर मेरा सत्संग सुन रहा होगा तो आग लग जाएगी अंदर तक। वो कहता है, उनके पंथ वाले कहते हैं कि आठों पहर भक्ति तब कर पाएंगे जब दिल में ध्यान रखेंगे, हृदय में। हृदय कमल में जाएंगे ये लोग। कहते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हम परमात्मा के पास होते हैं, और जब हम जाग जाते हैं तो हमारी त्रिकुटी में ध्यान आ जाता है, सूरत त्रिकुटी में आ जाती है, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो भैया क्यों जागते हो? आठों पैर सो लिया करो। आठों पैर जागना मुश्किल है, सोना तो आसान है ना। कुंभकर्ण बन जाओ, 6 6 महीना सोवो, परमात्मा के पास रहो, कौन मना कर रहा है? ये हाल है इन लोगों का। गलत जून में आ गए, कुंभकर्ण का भाई बनना था इन लोगों ने, और 6 6 महीना सोते परमात्मा के पास, आठों पैर छोड़ो, बढ़िया 24 घंटे वहीं थे। इनको नहीं समझ में आने वाला भाई। तुम्हें कौन लेके आता है त्रिकुटी तक जब तुम सो रहे होते हो? तुम्हें कौन लेके आता है, तुम ये तो बता दो, कौन लेके आता है? अगर वहां से तुम्हें खींच के ला सकता है वो, तो तुम्हारी मुक्ति कहां हो पाई? जो तुम्हारी सूरत को दिल से खींच के त्रिकुटी तक ले आया वो शक्तिशाली है, या तुम खरगोश बिल में छुप गया? ठीक है, तुम सो गए, सूरत पहुंच गई तुम्हारे दिल तक,
मान लिया, घुस गया चूहा बिल में। मैंने एक वीडियो डाली थी स्टेटस पे, खरगोश की, खरगोश के बच्चे बिल में छुपे होते हैं। अब शिकारी क्या करता है, कुछ गाजर के पत्ते होते हैं बिल्कुल कोमल कोमल, उन पत्तों को बांधता है धागे में और उस बिल में डाल देता है। अब वो बेचारे बच्चे, क्या जाने शिकारी क्या चीज़ है, कैसा दिमाग लेके बैठा है, वो बच्चे उन पत्तों को खाने लग जाते हैं बिल के अंदर ही। जब खाते हैं तो धागा हिलने लग जाता है, वो समझ गया कि भाई इसके मुंह में लग गया पत्ता। अब वो धीरे 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 करके वो पत्तों को बिल से बाहर ले आता है। अब वो खाने में इतने मशगूल हुए पड़े हैं, उनको यही नहीं याद रहता और यही नहीं समझ में आता कि हम तो बिल से बाहर आ गए, माँ हमें बिल में छोड़ के गई थी। और वहीं पे धर पकड़ता है। वही हाल इन लोग का होने वाला है। ये घुसेंगे अंदर और वो खींचेगा बाहर। तब इनकी वो हालत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तब वो हालत हो जाएगी। और जो ये काम कर रहे हैं उसका नाम बता देता हूं, क्योंकि इनको तो इनके गुरु ने नाम भी नहीं बताया होगा। कौन सी अवस्था है वो? जागृत अवस्था आंखों में होती है। ये लोग जागृत अवस्था में आने को कहते हैं कि तुम काल जाल में फंस गए, सूरत आंखों में आ गई, त्रिकुटी में आ गई। जागृत अवस्था में जब आप आ गए तो आंखों में सूरत आ गई। जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हो तो कंठ में सूरत चली जाती है। जागृत स्वप्न जो हृदय की अवस्था है वो सुषुप्ति है। ये सुषुप्ति को सत्य मान बैठे हैं। अभी ये नहीं पता कि उससे आगे तुरिया तुरियातीत, उससे भी परे की अवस्था है, मूल अवस्था। एक तो है सूरत की अवस्था जो पूरी बॉडी में चक्कर काट रही है, कोई एक जगह नहीं है ये कि इस पूरी बॉडी में एक ही जगह रहती है। इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जब तक ये निज स्वरूप में नहीं आ गई, जब तक ये अवस्थाएं बदलती रहेंगी। कोई माई का लाल इस अवस्था को रोक नहीं सकता। ये नेचुरल है। ये काया का सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि अपने आप अवस्था बदलती रहती है। अब केवल शब्द गुरु है जो आपकी सारी अवस्थाओं को साइड में लगा के आपको निज आनंद में ले आता है। आपको आपका असली स्वरूप पता लग जाता है। इस काया में जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सबको आप रिजेक्ट मार देते हो, क्योंकि जब ये काया ही नहीं रहनी भाई तो तुम्हारी अवस्था कहाँ रहेगी? इतना भी नहीं समझते ये लोग। इस काया को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बाहर निकल के? कोई संत महात्मा ने आज तक बोला कि काया में रहोगे हमेशा, कि दिल में ध्यान लगा लिया दिल में ही रह जाओगे, कि नाभि में ध्यान लगा लिया नाभि में ही अटक जाओगे? इन दरवाजों में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और 10वें दरवाजे में से निकल जाओ तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति कब होगी? जब तुम अपने निज स्थान पे पहुंचोगे। 10वें दरवाजे से निकलना मुक्ति नहीं होती है। अपने निज स्वरूप में पहुंचना। कैसे पहुंचोगे? काया को त्याग के। काया को कैसे त्याग पाओगे? जब शब्द गुरु चुंबक की तरह तुम्हें खींचेगा, तब तुम इस काया से बाहर हो सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। काया के अंदर छुप जरूर सकते हो, जैसे बाकी जोगी छुपे तुम भी छुप जाओ। स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर
कैवल्य, हंस, देहियां ही देहियां बना रखी हैं, छुपो कहाँ छुपते हो। एक गड्ढे के अंदर दूसरा गड्ढा, दूसरे गड्ढे के अंदर तीसरा गड्ढा, चौथा गड्ढा, पांचवा गड्ढा, 100 गड्ढे खोद लो तुम अंदर, अलग अलग साइज के, छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसने तो पाइप डाल देनी है पानी की, अंदर तक पानी भर के करंट लगा देना उसने, छुपो कहाँ छुपते हो। भाई वो निकालेगा बाहर, बाहर निकलना है। काया से न्यारा, काया के बाहर लख है, और संत कहावै सोए। ये काया में परमात्मा दिखाने वाले सतयुग से द्वापर त्रेता कलयुग आ गया। ये शरीर में परमात्मा दिखाने वाले 36 गुरु आए, 36 चले गए। शरीर के अंदर परमात्मा बोलने वाले, जबकि नानक साहब ने कहा अजूनी सैपांग एको सतनाम, कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत। अजूनी यानी जो जूनों से रहित है, वो जून के अंदर नहीं है कि किसी के शरीर के अंदर परमात्मा आके बैठ गया। प्रेत बना दिया तुम लोगों ने परमात्मा को। तो इन चीज़ों से, इन चक्करों से बाहर आ जाओ और ज्ञान को समझो। ये मूल ज्ञान बच्चों का काम नहीं है समझना, कि कोई आया और 5-10 सत्संग सुन के बड़का मार के कहता कि मुझे ज्ञान समझ में आ गया। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई लोगों की, तब भी समझ में नहीं आता मूल ज्ञान, कहीं ना कहीं कालबाजी मार जाता है। तो पक्के होके आओ, जिसने भी आना है, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर कोई राशन नहीं बंटने वाला, जल्दी आओ जल्दी पाओ। यहाँ पे धक्के मिलेंगे, धक्के, और जो उन धक्कों को खाएगा वही सतलोक को जाएगा। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ। अब साहिब ने भी कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी है, पहले धक्के भी दे दिए अच्छी तरह, और फिर ये भी बोल दिया कि छोड़ के भी मत चले जाना, धक्के ही मिल रहे हैं, धक्के अच्छे हैं, क्योंकि उसके बाद सिंहासन मिलेगा, दरवाजा जब खुलेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, और कोई न सके पहचानी। तो राम कबीरा तो एक ही हैं, बस दुविधा है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। दुविधावश हम अलग हो गए हैं। इस दुविधा को खत्म कर देना है। जो तू चाहे मुझको, छोड़ सकल की आस। सकल क्या होता है? जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सकल है, सकल सृष्टि। उसमें गुरु का शरीर भी आ जाता है। क्या गुरु का शरीर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो सकल में नहीं है क्या? जो तू चाहे मुझको, यानी जो तू परमात्मा को यानी परम अवस्था को चाहता है, छोड़ सकल की आस। सबकी आस छोड़ दे, भूल जा। मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। मानुष की तू प्रीति त्याग क्यों बोला? क्योंकि इंसान इतना विवेकी तो हो जाता है, समझ जाता है कि जिससे वो प्रेम करेगा उसके जैसा ही स्वरूप हो जाएगा। जहां उसकी आस होगी वहीं उसका वास होगा। इतना तो समझा दिया गुरुआ लोगों ने तुम्हें, लेकिन आस जुड़वा कहां दी तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है।
आस उन्होंने अपने मानुष तन से जुड़वा दी तुम्हारी। इसलिए बाबा नानक को कहना पड़ा मानुष की तू प्रीति त्याग। वरना ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि तुम मनुष्य से प्रेम करना छोड़ दे, कि लठ लेके मार दो एक दूसरे को, प्रीति छोड़ दो। मानुष की तू प्रीति त्याग का मतलब कि गुरु के नाम पे जो मनुष्य के साथ तुम्हें प्रीति करवाई जा रही है, गुरु गुरु करते 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 तुमसे मनुष्य मनुष्य करवाया जा रहा है, मनुष्य की आस लगवाई जा रही है, उसको त्याग दो। मानुष की तू प्रीति त्याग, यानी मनुष्य को गुरु नहीं मानना है। गुरु शब्द है, अविनाशी तू मन में राख। उस गुरु को ध्याओ, उस गुरु पे विश्वास रखो जो अविनाशी है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ गया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। जैसे बंदी छोड़, अकाल पुरख, अकाल मूरत, ऐसे ही सारंग पानी परमात्मा का ही नाम है। तो जब तक तुम्हें उस सारंग पानी से, उस परमात्मा से सीधा प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि ये सीधा प्रेम कौन करवाता है? ये गुरु करवाता है। गुरु ही तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ता है। वो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता कि मैं भी हूं। वो तुम्हें मालिक से जोड़ता है, और ऐसे मालिक से जोड़ता है जो तुम्हारे अंग संग है। तुम कुएं में गिर गए, ये गुरुआ लोग जितने भी हैं, इनके चेलों को बोल रहा हूं मैं, तुम कुएं में गिर जाओ, फोन लगाओ गुरुजी से, पूछो कि गुरुजी बताओ मैं कौन से कुएं में गिर गया हूं, कहाँ हूं मैं। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये जो सुरत नेत्र लेके बैठे हुए हैं महाराज जी, सुरत नेत्र वाले, एक महात्मा बोलता है कि सुरत नेत्र जिसके पास होता है वो सब कुछ जान जाता है, और इसी का चेला इसके पास आके छोड़ के चला गया, तो उसको पीठ पीछे गालियां दे रहा था कि ये नितिन दास का चेला है, ऐसे 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 करके चला गया। अरे भाई, तेरी सुरत नेत्र को क्या हो गया था? मोतियाबिंद हो गया? भाई, शेर के बच्चों से पंगा ले रहे हो तो कुछ तो मिलेगा। जब शेर के बच्चों से पंगा लोगे तो कुछ तो मिलेगा ना, तो सहने को तैयार भी रहो, क्योंकि अपने चेले तो पारखी हैं। तो अपनी सुरत नेत्र का जो मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, बाणियां हजार हैं, बाणियां बहुत हैं, अनंत बाणियां हैं। बाणी बहु प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो बाणी तेरे काम की ताका कर साधंत। साधन करो उस बाणी के अनुसार जो मूल वाणी है, जो तुम्हें असली ठिकाने तक पहुंचा रही है। क्योंकि मूल वाणियां मैंने अपने सत्संग में बहुत खोल खोल के समझाई हैं। यानी कि एक ही स्कूल के 12 क्लासेस हैं, तो 12 क्लासेस की जो सिलेबस की किताबें हैं वो अलग अलग हैं। स्कूल एक ही है, ठप्पा एक ही स्कूल का लगेगा, लेकिन सिलेबस अलग अलग है। अगर तुमने 12वीं का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का सिलेबस पढ़ते जाओ, छोड़ते जाओ।
छोड़ना पड़ता है तब आगे बढ़ोगे। तुम कहो कि नहीं जी हम 10वीं में आना चाहते लेकिन 9वीं का ज्ञान नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहो, फिर कुछ नहीं मिलने का। तो सूरत की चार चालों को समझो। इन चार चालों में ही सारी दुनिया के सारे गुरुओं का भेद छुपा है। कोई इन चारों से अलग कुछ नहीं देने वाला। पहली चाल, सबसे लो कैटेगरी की चाल, चींटी की चाल होती है, यानी कुंडलिनी जागरण। मूल चक्र जागृत कर लिया, स्वाद चक्र जागृत कर लिया, रंग बिरंगे प्रकाश देखने लग गए, प्रकाशों को मान लिया। अरे जो प्रकाश देख रहा है, जो लाल प्रकाश को देख रहा है, जो पीले को देख रहा है, हरे को देख रहा है, वो कौन है? क्या उसको जाना? उसको जान लोगे तो तुम्हारे सारे प्रकाश छू मंतर हो जाएंगे। उसको जानो जो सबको अनुभव कर रहा है, खुद को नहीं जान पा रहा है। बस यही समझना है। ये समझ लिया तो समझो सब समझ लिया। इसी को बोला है एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे 100 घड़ा। नहीं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक कोई साधना है, माली सींचे 100 घड़ा फूल पाता गया है। उस एक को जान लोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब उस एक से ही अलग करने के लिए दुनिया भर के गुरु बैठे हैं। तुम्हारी सूरत को उस एक शब्द से दूर करने के लिए हजारों गुरु बैठे हैं। गिनती नहीं कर सकते। आप YouTube खोलो और बस गुरु जी लिख दो, दुनिया भर के गुरु जी आ जाएंगे। कितने ही गुरु आ जाएं। चलो, ये जो आप सवाल पे सवाल कर रहे हो ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। इतने सारे सवालों के जवाब एक सेशन में देना मुश्किल होता है। जो बात चल रही है उसी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का पिछला भी सेशन चल पड़ा और 1 घंटे का ये भी होने वाला है, और मुझे निकलना भी है सुबह। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रचार हुआ थाईलैंड में, अच्छी जागृति होगी, क्योंकि किसान का काम है बीज डालना, और वो पलट के देखता भी नहीं है कि सीधा पड़ा कि उल्टा पड़ा। लेकिन जब मालिक की दया होती है और ऋतु आती है, पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि अब उस बीज को अंकुरित होना है, तो कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अंकुरित होगा। तो अब थाईलैंड के बाद मलेशिया का नंबर है। मलेशिया में भी बहुत जिज्ञासु जीव हैं, बात होती रहती है। सिंगापुर का उसके बाद नंबर लगेगा। दिसंबर के बाद 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय जागृति है उसका कार्य अच्छी तरह किया जाएगा। और जो भगत वेट कर रहे हैं टीवी में प्रोग्राम आने का, वो भी 2023 में ही शुरू होगा। और क्योंकि जितना अमाउंट चाहिए अभी उतना नहीं हो पा रहा है,
अपने आप मालिक दया करेगा, सेवा भाव बनेगा, सब कुछ होगा। समय तो लगता ही है। तो 2023 में ही बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि जब टीवी में प्रोग्राम चल पड़ेंगे तो पूरे विश्व में ये प्रचार जाएगा, और फिर ऐसी जागृति होगी कि फिर इस प्रचार को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो बहुत से लोग जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये होने वाला क्या है, हो क्या रहा है। इतना तो उनको समझ में आ गया है कि नितिन दास ने वो कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इतना तो उनके समझ में आ गया है कि बहुत से गुरु आए, लेकिन जो नितिन दास ने कर दिया एक छोटे से समय में, वो कोई नहीं कर पाया। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नितिन दास के पीछे ताकत क्या है, कौन है वो करने वाला। जिस दिन वो ये समझ जाएंगे, उस दिन अपने आप ही घुटनों पे आ जाएंगे। अभी तो नहीं समझ में आ रही उनको। अभी तो अपना अपना दाव लगा के बैठे हैं कि भाई नितिन दास ने इतने बंदों को जगा दिया, तो 2 4 50 100 तो हम भी ले लें, हम भी गुरु बन जाएं। देखो, परमात्मा भूखा नहीं मरने देगा, आप चिंता मत करो। आपके खाने कमाने भर के आपको भी मिल जाएंगे। कहाँ बात जा रही है समझ जाओ, क्योंकि नाम मैं किसी का लेता नहीं, लेकिन वो खुद ही समझ जाता है कि कहाँ बात जा रही है। और जो 2 4 50 100 आ भी गए तुम्हारे पास, तो तुमने छोटी सोच, वो तो बड़ी करनी नहीं है। आश्रम ही करवाओगे अपने अपने नाम। कोई यहाँ ज़मीन खरीद ली, कोई वहाँ ज़मीन खरीद ली, उसके बाद चेलों को छोड़ जाओगे लड़ने झगड़ने के लिए, मरने के लिए तुम्हारी ज़मीनों पे। ये गुरुआ लोगों का कसूर है, जो आश्रमों में झगड़े होते हैं, लठ बज जाते हैं। ये उस गुरुआ का कसूर है जो इतनी ज़मीन जायदाद छोड़ के चला गया। अब साथ ले जाते भाई, जब इतना लूट लिया जनता को, तो ये आश्रम साथ में ले जाते उठा के। चेलों को छोड़ दिया मरने के लिए। मैं बठिंडा में था, वहाँ पे एक भगत था, उनके गुरुजी थे, आश्रम था उनका हरिद्वार में। अब वो इतने अच्छे सेवादार थे, मित्तल थे वो, मित्तल। उनका बठिंडा में अच्छा कारोबार है, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस का काम है, बहुत तगड़ा काम है। तो जब तक तो वो गुरुजी के पास थे, खूब सेवा करी गुरुजी की। गुरुजी के सबसे अच्छे चेलों में से, पसंदीदा चेलों में से, क्योंकि भैया जो सेवा करेगा गुरु का तो पसंदीदा तो होगा ही। तो खूब सेवा बंदगी करी उन्होंने। और गुरुजी जब चले गए, तो उन्हीं के आश्रम में 2 गुट बन गए और दे लठ मारा मारी। अब इन्होंने बीच में बीच बचाव किया, एक बंदे का पक्ष लिया कि नहीं इसको बनाना चाहिए, दूसरे बंदे ने क्या किया, केस ठोक दिया इनके ऊपर। अब लगे बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने। अब गुरुजी तो है नहीं। ये गुरुजी जाने के बाद मदद क्यों नहीं करते? ये माता आ जाती है, हनुमान जी आ जाते, गुरुजी क्यों नहीं आ जाते किसी के अंदर? वो भी आके कुछ दिखा दिया करें, हुक्म दे दिया करें। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि 84 में चले जाते हैं। ये गुरुआ लोग 84 में चले जाते हैं, इसलिए नहीं मदद कर पाते। कबीर साहब की तरह नहीं है कि जब मन किया आ गए, जब चाहा तब प्रकट हो गए। ये एक बार निकल जाएं तो 84 में चले जाते हैं ये लोग।
तो जब चक्कर लगे, लेने के देने पड़े, तो जब मैं जाता था तो मेरे सामने बैठ के बड़ा दुखड़ा रोते थे कि कहाँ चक्कर में पड़ गए। ऊपर से मेरा ज्ञान सुन के वैसे ही हालत खराब हो जाती थी कि यार जो गुरु बनाया तो बनाया, ऐसा बना लिया कि उसका ज्ञान ही जीरो है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, कहते गिलास तोड़े 12 आना। गुरु बनाया, उससे भी मुक्ति नहीं मिल रही और उसके ऊपर केस लगा दिया गुरु के चेलों ने। अब जाओ हर महीने वहां पे, जब जब बुलावा होए, पंजाब से, यूपी। तो ये हाल होता है जब गुरु लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर बड़ा बनने की इतनी चाह होती है। मेरा बड़ा आश्रम होए, टाइलें लगी हों बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़िया पेंट लगा हो, एसी लगे हों, लेटरिन बाथरूम में भी एसी लगवा लेते हैं लोग, सेंट्रलाइज्ड एसी। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा बड़ा बनने की चाह होती है कि ये भूल जाते हैं कि एक दिन इनकी भी मृत्यु आने वाली है। ये हमें तो लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, यहीं धर जा मेरे पास, हम यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुझे मुंह माया से दूर कर देंगे, सारी माया यहीं रख जा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया तुम्हें भी छोड़ के जाना है, और अगर तुम जितना ज़्यादा छोड़ के गए तो समझ लो उतने ही ज़्यादा लट बजेंगे। अगर तुम एक झोपड़ी में आए और एक झोपड़ी में चले गए, एक भी चेला ना होगा जो कहेगा मुझे गुरु गद्दी चाहिए। कौन बैठे झोपड़ी में? लेकिन ऐसा तुमने करना नहीं है। तुम्हें चाहिए करोड़ों का आश्रम और लाखों का सिंहासन। तो जब चेला गुरु को देख रहा है इतने ऐशो आराम में, तो उसके मन में भी तो यही है कि मैं भी गुरु बन जाऊं। ये गुरु कौन सा देवताओं से अमृत लेके आया है जो इसको गुरु बनाया हुआ है, इसकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं। ये गद्दी वद्दी, ये झगड़ा है, जान को कलेश है ये। इस गद्दी के चक्कर में कितने मर गए और कितनों ने फांसी लगा ली, देखो जरा। तो यहाँ पे गद्दी वद्दी का चक्कर नहीं है, यहाँ पर है भक्ति का चक्कर। भक्ति करो, घर में बैठ के भक्ति करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, कीचड़ में कमल की तरह रहो, वहीं तुम्हें सुगंध मिलेगी। तो केवल भक्ति पे ध्यान रखो, ये गुरुवाई उर्वाई छोड़ो। कुछ नहीं रखा गुरु गुरु बनने में, जो ज्ञान देना था मैंने दे लिया। अब उस ज्ञान पे अटल होके भगत बनो, अच्छे अच्छे भगत बनो, ताकि तुम्हारी मुक्ति होवे। अब तुम्हारी गुरुवाई की जरूरत नहीं किसी को कि तुम भी कुछ अलग बोलोगे, तुम भी 2024 में कुछ खोलोगे। तुम्हें खोल के रख देगा वो जो आने वाला है। मृत्यु की बात कर रहा हूं। एक्सीडेंट होता है तो पूरा खोल के रख दिया जाता है पोस्टमार्टम में। इसलिए भक्ति करो और अपना परमात्मा को याद करो, अपने निस्वरूप को प्राप्त करो। यही हर संत का कहना है। इसके अलावा जो भी अगर कुछ मन में कुछ इच्छाएं लेके इस पंथ में आना चाहता है तो भाई वो मत आए। कि किसी ने किडनी ठीक करानी है, किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की जगह सोच रहा है कि भक्ति करके कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा ये सब नहीं कर सकता है। हमारे पंथ में आके ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए हैं जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम कभी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमने उसको गाना नहीं है, हमने उसको हाईलाइट नहीं करना है।
वो तो तुम्हें बख्शिश मिली है, परमात्मा ने तुम पे दया कर दी, भीख में दे दी तुम्हें, तुम्हारी सेहत मिल गई। अगर वो ना दे तो क्या वो परमात्मा नहीं है? अगर पिता तुम्हें 2 दिन भूखा रख दे तो तुम पिता को छोड़ के कहीं और भाग जाओगे, पिता को पिता ही नहीं कहोगे। यानी पिता को तुम पिता इसलिए कह रहे हो कि वो पिता तुम्हें सब कुछ दे। अगर 2-4 दिन उसने हाथ टाइट कर लिया तो तुम भाग जाओगे छोड़ के उसको, पिताजी को। ऐसा नहीं होता। तेरा पाना मीठा लागे। परमात्मा से ये अरदास करो कि ठीक है परमात्मा, मेरे कर्म ऐसे थे कि मेरी किडनी खराब हो गई, लेकिन अब मुझे दोबारा ये किडनी वापस मत दे देना, वरना दोबारा खराब हो जाएगी। मुझे इस शरीर से निकालना और ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचा देना जहां पे किडनी का चक्कर ही ना हो, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वरना काल के लोक में तो किडनियां ही मिलेंगी। इसलिए अब उस धाम को जाना है जहां पर देह का कोई रोल ही नहीं है, विदेही का खेल है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, उसी नाम विदेह को परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा में सूरत को लीन हो जाना है। उसी नाम को शब्द कहते हैं। वही शब्द गुरु है, वही नाम है। सूरत समाए शब्द में, सूरत जाए सतलोक को नहीं, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। वही शब्द है, वही नाम है। शब्द में नाम में कोई फर्क नहीं है, और तुम्हारा निज स्वरूप नाम है, शरीर नहीं है। कि हे सतलोक की देवी, हे अमरलोक की देवी, उस अमरलोक में देवा देवी नहीं रहते। अमरलोक की देवी बैकुंठ लोक चली गई। और क्यों गई? कहते अपने पितरों का आशीर्वाद लेने गई है। इन मूर्खानंदों को यह भी नहीं पता कि बैकुंठ लोक में पितर नहीं रहते हैं। पितर लोगों के लिए एक अलग क्लास बनी हुई है, पितर लोग कहते हैं उसे। बैकुंठ लोक में पितरों को बैठा दिए जाके, बताओ। हद कर दी, हद कर दी। जबकि गीता अलग भी कर रही है तीनों को, कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों के बीच यानी भूतों के लोक में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक में जन्म लेते हैं। कर दिया ना अलग। और देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। अब बताओ, बैकुंठ में पितर बना दिए इन्होंने, पितर लोक, अज्ञानियों ने। इनको ABCD नहीं पता। इसीलिए साहिब कह रहे हैं विचार करो, विवेक लगाओ। तुम जहां अपनी आत्मा का, तुम जहां पे अपनी आत्मा का सौदा करने जा रहे हो, उस गुरु के पल्ले कुछ है भी कि बस हवाई फायर कर रहा है? अच्छी तरह परखो। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। नाभि का भेद ना बतावे कि नाभि का भेद बतावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई रोक टोक ही नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता। नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। अगर तुम्हें कोई पकड़ रहा है तो वो तुम स्वयं हो, जो तुम दुविधाओं को पकड़ के बैठे हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। 100 शेर मिलके तुम्हें सपने में रोक नहीं सकते। तुम्हें डरा सकते हैं, तुम्हें दौड़ा सकते हैं,
लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। वरना तुम्हें क्या लगता है 100 शेरों के बीच से निकल के तुम यहां आ सकते हो क्या? आ सकते हो? तो विश्वास रखो, वो बंदी छोड़ है। एक बार उस पर भरोसा कर लिया तो वो यहां नहीं छोड़ता फिर तुम्हें। फिर तो लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वो जब चुंबक लगेगी ना, तब समझ में आएगा गुरु कैसे बाह पकड़ता है। ये वाली बाह नहीं है कि ये वाली बाह पकड़ के लेके जाएगा गुरु, कि देही को गुरु मान के बैठ गए। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। कहां से बह जाता? नाले में खड़ा है कि नदी में खड़ा है बंदा जो बह जाएगा? अरे इन 9 दरवाजों से बह जाता। लेकिन ऐसी दया करी मालिक ने कि सीधे खींच के खुद में ही समा लिया, और अब अलग नहीं होंगे। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊलालन सो प्रीत बनी। ऐसी प्रीत बनेगी, फिर छूटेगा नहीं। और ये जितने भी स्वार्थी इस पंथ में आते हैं, भूल जाओ कि तुम्हें कोई खींचने वाला है। क्योंकि तुम उस कुएं में गिरे हुए हो जिस कुएं का कीचड़ तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है कि तुम रस्सी की तरफ देख ही नहीं रहे हो। तुम कुएं के कीचड़ में ही घुसे हुए हो। इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। इस दुनिया में तुम्हें मान बढ़ाई, सबसे बड़ी तो यही दिक्कत है। जब तक तुम मान बढ़ाई चाहते हो, जब तक तुम अपने कानों में केवल अपनी तारीफ सुनना चाहते हो, तब तक भूल जाओ कि कुछ मिलने वाला है। जब तक तुम कड़वे कड़वे वचन सुनना नहीं सीख गए, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे जैसों की तो एक पल में सूरत हिला के रख दे विरोधी, एक पल में। थोड़ा सा बोला नहीं किया, कपड़ों से बाहर सीधे गुस्सा, क्रोध सहो। जितना सह लिया समझ लो कि उतना ही स्थिर कर लिया। इतना ही फार्मूला बता रहा हूं मैं। जितना सह लिया 52 अक्षरों को, समझो उतना ही स्थिर कर लिया तुमने सूरत को। बड़े बड़े गद्दियों पे जो महात्मा बैठे हैं ना, वो भी हिल जाते हैं। फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया, फलाने ने मुझे वैसा बोल दिया। अरे भाई तुम तो स्थिर हो। किसी ने बोल दिया तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? हमारी बेइज्जती कर दी, यानी तुम इज्जत पाने के लिए बैठे हो, इसलिए बेइज्जती हो गई। असली संत जो होता है वो इज्जत मान बढ़ाई बेइज्जती इन सब घटिया चीजों से, छोटी चीजों से ऊपर होता है। अरे कबीर साहब, रविदास जी महाराज बनारस की गलियों में जब परीक्षा ली, उन्होंने तो इज्जत की फिक्र ना करी कि मेरी इज्जत का क्या बनेगा। कबीर साहब ने वैश्या के गले में हाथ डाल के
गंगा जल की बोतल पकड़ के ये दिखावा किया कि दारू की बोतल है। उन्होंने तो एक बार भी ना सोचा कि मेरी इज्जत का क्या बनेगा, चेले क्या बोलेंगे। भाई इन चीज़ों से ऊपर उठो। ये मैं चेलों को भी नहीं, गुरुओं को बोल रहा हूं। ये जो गुरु बने बैठे हैं, चोले पहन पहन के लंबे लंबे, इन चीज़ों से ऊपर उठो। अपने आप को भगवान मत समझने लग जाओ गद्दी मिल गई तो। इंसान हो, सांस लेते हो, खाना खाते हो, सुबह उठते हो, आंखों में गिद्ध होता है, लेटरिन जाते हो फ्रेश होने। 4 दिन लेटरिन ना जाओ ना तो गैस का गोला बन जाएगा, डॉक्टरों के पास भागे फिरोगे। परमात्मा बनने की होड़ से बाहर आ जाओ। परमात्मा बनना इस आदमी के बस की बात नहीं है। निकल आओ उस दौड़ से, नहीं तो 84 की टिकट टिकट कट जाएगी सीधी। कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे घणी सहेगा मार। कहीं कमी छोड़ी ही नहीं है कबीर साहब ने, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताने वाला सब कुछ बता के जा चुका है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए फंसे पड़े हैं यहां पे। तो अब इन सारे भ्रमों, इन सारी उलझनों को खत्म करो और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जुट जाओ। निशंक हो जाओ सबसे पहले, शंका रहित। नहीं परमात्मा मिलता, नहीं मिले पूरे जन्म में, लेकिन मैंने अपने गुरु के कहे स्थान पे सूरत को रखना है। जब ऐसा तुम्हारे अंदर जुनून आ जाए, विश्वास हो जाए, तब परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन तुम्हें ना तो खुद पे यकीन है और ना परमात्मा पे यकीन है। तुम्हें तो खुद पे ही भी यकीन नहीं मेरी सूरत स्थिर हो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद ये भी यकीन नहीं है कि अगर हो जाए तो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पंगा तो ये है। तुम एक पर भी विश्वास कर लो, अरे परमात्मा पे नहीं तो खुद पे कर लो, खुद पे नहीं तो परमात्मा पे कर लो, काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, नेगेटिविटी फैलानी है बस। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, शब्द में शब्द नहीं मिला तो क्या होगा। अरे भाई जहां तुम्हारी सूरत है तुम अपने आप वहां पहुंचोगे, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो क्या होगा। अरे पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। तो पहले तो पहुंचोगे, और तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम सूरत को रखते हो। याद रखना इस बात को, जहां आशा तहां वासा होई, और वा को रोक सके ना कोई। बस इतना समझ जाओ, विश्वास रखो। तुम्हें विश्वास ही नहीं है, दिक्कत तो ये है। मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, मोको कहां ढूंढ रहे बंदे, सारा पढ़ लोगे, सारा रट लोगे, गा लोगे, लेकिन जब बारी आती है विश्वास करने की तो गा के भी विश्वास नहीं कर पाते। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, इस लाइन को तो ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हो जैसे ये लाइन किसी काम ही की नहीं है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। इसीलिए इस पूरी वाणी में अंधविश्वास का खात्मा किया गया है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, सारे अंधविश्वास का खात्मा किया गया है। और फिर बोला गया है मैं तो तेरे पास में। अब बताओ बैकुंठ लोक जाओगे क्या, तुम्हारे पास में है बैकुंठ लोक। सतलोक जाओगे क्या, तुम्हारे पास में है।
तुम्हारे पास में तुम ही हो। तुम कहीं चले जाओ, तुम खुद से दूर होके दिखा दो जरा। तुम कहीं भी चले जाओ और खुद से दूर होके दिखा दो, क्योंकि तुम्हारा ही स्वरूप सत स्वरूप है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, और आपे में आप यानी रूप में रूप समाना। बस इतना सा खेल है। जिसको ये खेल समझ में आ गया उसका बेड़ा पार है, नहीं तो भाई 84 तैयार है। मर्जी तुम्हारी है कहाँ जाना है, क्योंकि जीव जहां का विचार करेगा वहीं पहुंचेगा। तो ठीक है, काफी लंबा हो गया आज सत्संग, 2 घंटे 22 मिनट का हो गया। तो ठीक है, अगला सेशन अब जल्दी आएगा, जल्दी मिलेंगे कल रात को। तब तक के लिए साहिब बंदगी, सतनाम, जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम।